हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम नीति शतकम के 4 श्लोक जो हैं पढ़ चुके थे। आज हम हमारी आगे की क्लास में जो है अग्रिम श्लोक संख्या 5 से हमारा जो है पठन पाठन प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक संख्या 5 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। श्लोक में एक पृथ्वी नामक छंद है जो इतना प्रचलित छंद नहीं है। श्लोक है, प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रम अपि संतरेत् प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजंगम अपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टं मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। तो इस श्लोक में जो है कवि विविध उदाहरणों के द्वारा धृष्ट, हठी और मूर्ख व्यक्ति के विषय में जो है कुछ बताना चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मकर वक्त्र दृष्टांतरात्, कि मकर वक्त्र अर्थात मगरमच्छ के मुंह के दृष्टांतरात्, दृष्टांतरात् से तात्पर्य है उसकी दांतों के बीच से, उसकी दाढ़ों से मनुष्य जो है मगरमच्छ के मकर के मुख के दाढ़ों के बीच से जो है प्रसह्य मणिमुद्धरेत्, प्रसह्य अर्थात बलपूर्वक प्रयत्न करके, मणिम उसके मगर के दाढ़ों के बीच में मुंह के अंदर रखी हुई उस मणि को जो है, रत्न को, उद्धरेत बाहर निकाल सकता है। जबकि यह कार्य नितांत असंभव जान पड़ता है। मगरमच्छ जो है जैसे एक जो है भयंकर जीव, एक हिंसक जीव, जिसके पास जाना या समीप रहना भी मनुष्य के जीवन के लिए हितकर नहीं है, उसके लिए जो है हानिकारक हो सकता है। उस मगर के पास जाके और मुंह को खोल के और मुंह के अंदर जो उसके जो तीक्ष्ण दांत होते हैं, उन तीक्ष्ण दांतों के भी अंदर जाके दाढ़ों के बीच में रखी हुई उस मणि को भी निकाल कर बाहर लाया जा सकता है। यह संभव है, ऐसा यहाँ पे महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं। यह जो नितांत असंभव जान पड़ता है, ऐसा कार्य भी संभव हो सकता है। किंतु आगे देखना, प्रचलद उर्मिमाला कुलम, और जो है प्रचलद उर्मिमाला कुलम, प्रचलित अर्थात ऊंची उठने वाली जो उर्मिमाला, लहरों की जो उर्मी से तात्पर्य यहाँ लहरें हैं। उर्मिमाला, उर्मी की मालाएं अर्थात लहरों की जो है पंक्तियां, बहुत सारी लहरें, उसको भी प्रचलत उर्मिमाला आकुलम, उर्मिमाला से आकुल अर्थात जो है युक्त उस जो है उड़ती हुई लहरों वाले जो है समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी, सागर को भी संतरेत तैर कर पार किया जा सकता है। जबकि यह कार्य भी नितांत असंभव ही है कि लहरें, तूफान जिस सागर में आ रहा है, उस सागर के पास जाना भी मनुष्य के जीवन के लिए हितकर नहीं है। जो है मनुष्य का जीवन जो है नष्ट हो जाए या जीवन का अंत हो जाए जिसके पास जाने मात्र से भी। किंतु इस स्थिति में भी महाकवि कह रहे हैं कि उस लहरों वाले, तूफान से भरे, तूफान से आकुल उस समुद्र को भी तैर कर पार किया जा सकता है। कदाचित यह भी संभव हो सकता है। आगे, कोपितम भुजंगम अपि, और कोपित भुजंग को भी, जो क्रुद्ध है, जो फुफकार रहा है, जो भयंकर विषैला जो विषधर सर्प है, ऐसे विषधर सर्प
और विषधर सर्प भी कोपितम, क्रुद्ध है, क्रोध से जो है अपने स्वभाव को बिल्कुल क्रुद्ध कर रखा है। और ऐसे क्रुद्ध सर्प के पास या सन्निकट जाना किसी जीव के लिए न ही तो हितकर है और न ही कोई जीव उसके पास, कोई प्राणी, कोई मनुष्य उसके पास जाना चाहेगा। पर ऐसे कोपित भुजंगम अपि, उस भुजंग को भी, उस सर्प को भी पुष्पवद शिरसि धारयेत, पुष्प के समान सिर पर जो है धारयेत, धारण किया जा सकता है। उस ऐसे क्रुद्ध सर्प को भी जो है पुष्प के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। किंतु महाकवि कह रहे हैं किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त जो है, अर्थात प्रतिनिविष्ट अर्थात हट से युक्त जो मूर्ख जन है, मूर्ख व्यक्ति का जो चित्त है, जो मन है, उसको न आराधयेत, नहीं प्रसन्न किया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता, उसको किसी कार्य में या सत्कार्य में या अच्छे कार्य में कभी भी प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है वह अपनी धारणाओं से या अपनी हट से या अपने जिद से या अपने बुरे व्यसनों से इस प्रकार जो है बंधा हुआ होता है, इस प्रकार उलझा हुआ होता है, इस प्रकार उनको ओढ़े हुए होता है कि मूर्ख व्यक्ति को जो कभी भी जो है आराधयेत, न तो प्रसन्न किया जा सकता और न ही ऐसे व्यक्ति को कभी समझाया जा सकता। तो कवि ने विविध उदाहरणों के द्वारा हमें मूर्ख जन के अर्थात मूर्ख व्यक्ति के प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन के चित्त के विषय में हमें बताया है कि वो व्यक्ति कभी भी आराध्य नहीं है, वो समझाने योग्य नहीं है, प्रसन्न करने योग्य नहीं है। वो कब प्रसन्न हो जाए और कब पुनः रुष्ट हो जाए, उनके विषय में कोई अवधारणा बनाना या उनके विषय में कोई अनुमान लगाना नितांत असंभव है, ऐसा कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं। और विविध उदाहरणों के द्वारा कवि ने जो है यहाँ पर अपनी इस जो है मान्यता को कवि ने जो है हमारे सामने प्रकट किया है कि जो है मूर्ख व्यक्ति को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। महाकवि कहते हैं कि संसार में मनुष्य असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। वह चाहे तो मगर के मुख से रत्नों को बाहर निकाल सकता है, असंभव है फिर भी महाकवि कहते हैं यह असंभव कार्य है, फिर भी यह कदाचित संभव हो सकता है। लहरों से युक्त अपार समुद्र को तैर कर पार करना असंभव है, किंतु यह भी कदाचित संभव हो सकता है। क्रोधित सर्प को पुष्प के समान सिर पर धारण करना यह भी जो है नितांत असंभव है, किंतु महाकवि कहते हैं कि यह असंभव कार्य भी कदाचित संभव हो सकता है, किंतु हठी और मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसके चित्त को समझाना नितांत असंभव है, क्योंकि वह हठी व्यक्ति, वह मूर्ख व्यक्ति अपनी हठ पर, अपनी जिद पर, अपनी धारणाओं पर, अपनी मान्यताओं पर या अपने जो है क्षुद्र स्वार्थों पर वह अडिग रहता है, दृढ़ रहता है। ऐसा यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने अपने इस सुंदर श्लोक के द्वारा हमको समझाया है, बताया है। ऐसा जो है इस श्लोक का तात्पर्य है। एक बार श्लोक को मैं पुनश्च वाचन करूंगा। प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त दर्शनांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। इस प्रकार यह हमारा पंचम श्लोक यहाँ पूरा हुआ है। आगे के श्लोक को हम हमारी आगे की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। मैं एक बार जो ये श्लोक आपको बताया हूँ उसको आपको उच्चारण करके देखना है, इसके भावार्थ को पुनः समझना है। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे अपनी समस्या से
अवगत करवाएंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। पुनश्च शुभम मंगलम।